नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीएसओ न्यूज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से देश को संबोधित किया, उसमें उन्होंने आह्वान भी किया, उन्होंने आगे की जो है रूपरेखा भी बताई कि आगे किस तरीके से देश काम करेगा। दूसरी तरफ एक तस्वीर वायरल हुई जिसपे जो है एलओपी यानी कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी भी वहां जाते हैं और उनको जो है पीछे की सीट जो है आवंटित की जाती है, जिसको लेकर के लगातार कांग्रेस पार्टी सहित तमाम नेताओं ने ये विरोध जताना शुरू किया है कि ये 65% जो लोग हैं जिन्होंने वोट दिया है, वो नेता प्रतिपक्षी नहीं, उन लोगों का भी जो है अपमान किया गया है पीछे की सीट देकर के। तो इस खासा मसले में बातचीत करेंगे। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ चुके हैं, बातचीत करेंगे। सबसे पहले मेरा सवाल सर बंसी पंडित जी से ही रहेगा कि सर, जो कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी का अपमान किया गया है, नेता प्रतिपक्ष का अपमान किया गया है, आप इसको कैसे देख रहे हैं सर? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने इतनी अच्छी बहस के लिए मुझे यहाँ आमंत्रित किया और ये बहस होनी भी चाहिए क्योंकि सारे मुद्दे आपके द्वारा जो साफ हो जाते हैं वह जनता के बीच में पहुंचते हैं। और रही बात माननीय नेता प्रतिपक्ष को पीछे बैठाने की, यह तो सिर्फ इन लोगों का एक एजेंडा है। एक इन लोगों की ऐसी बात रहती है कि किसी भी तरीके से मीडिया में ये लोग आए। क्या महोदय, आप भी अगर वहां आपका भी सम्मानित न्यूज चैनल वहां होगा तो आपने भी देखा होगा इनके आगे की सीट बिल्कुल खाली थी। तो ये क्यों नहीं बैठे उस आगे की सीट पर? केवल एक प्रोपेगेंडा रचने के लिए यह लोग ऐसा करते हैं, एक ओछी मानसिकता से ये बात करते हैं, एक झूठी वाहवाही जनता से लूटना चाहते हैं। तो ये तो आपने खुद देखा होगा। शरद उपाध्याय जी, पंडित जी का ये कहना है कि ये जो है बेबुनियाद जो है मुद्दों को नया तुल दिया जाता है, जबकि ऐसा मसला होता नहीं है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? उन्होंने नेता प्रतिपक्ष का अपमान किया है। नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी फर्स्ट रो में होनी चाहिए। इन्होंने एलओपी पर राहुल गांधी को 5वीं रो में बैठा दिया। मेरे भाई बंसी पंडित जी को इतना भी नॉलेज नहीं है, इनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है। या नॉलेज है या ये संघ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं कि संघ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है कि आप दुष्प्रचार करिए। राहुल गांधी की कुर्सी 5वें नंबर पर डाल दी गई। वहां कर लगे कमांडो वगैरह ने राहुल जी को इशारा किया। क्या है सर? मैं कह रहा हूं कि तकलीफ क्या है? अगर 5वीं रो में भी बैठे हैं तो इसमें तकलीफ वाली बात क्या है? लोग बात तो ये भी पूछ ही रहे हैं। आप एक बात सोचिए कि साधारण सांसद राहुल गांधी होते, सामान्य सांसद होते तो किसी 5वें नंबर नहीं, आप लास्ट में बैठा देते, हमें दिक्कत नहीं होती। लेकिन आज राहुल गांधी, माननीय राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, विपक्ष के नेता हैं। ये कब का बदला लिया जा रहा राहुल गांधी से? आप कब तक अपमान करेंगे राहुल गांधी का? आप कब तक उनको बदनाम करेंगे? आपको बख्शा नहीं जाएगा। नहीं पता आदरणीय महोदय, मेरे कांग्रेसी मित्र यह बताए जरा मुझे कि ये तो एक इन्होंने अपने आप रचा हुआ प्रोपेगेंडा है। जिस समय संसद में भी आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जाते हैं तो कभी मोहब्बत की दुकान के नाम से प्रधानमंत्री जी को गले लगाते हैं, कभी आंख मार करके सदन में बात करते हैं, कभी सदन में जब सदन चल रहा होता है, जिस समय कोई वार्ता हो रही होती है, सदन में कोई प्रस्ताव आ रहा होता है, उस समय आदरणीय नेता प्रतिपक्ष सो रहे होते हैं। तो ये कहां है? नेता प्रतिपक्ष अपने आप को ये दर्शाना चाहते हैं कि मैं कितना देश की हित की बात कर रहा हूं। कहां मेरा अपमान हो गया? उस समय अपमान नहीं हुआ जिस समय आप सदन में आंख मार रहे हैं। जवाब दीजिए उपाध्याय जी। ये आंख मारने की बात करते हैं, इनके पास कुछ नहीं है। न इनके पास बेरोजगारी पर सवाल है, न अर्थव्यवस्था पर सवाल है, न महंगाई पर सवाल है, न किसानों पर सवाल है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इनके पास केवल एक मुद्दा है, राहुल गांधी को ट्रोल करना। इन्होंने कभी भी आज तक ये कहा कि देश का प्रधानमंत्री सदन में खड़े होकर के इस तरह की असम्मानजनक भाषा बोलता है। मैं अपनी ही भाषा में आपको बताना चाहता हूं कि अब तक जितने भर भी देश के सम्मानित प्रधानमंत्री हुए, सबसे हल्का प्रधानमंत्री, जिसकी बाणी पर संयम नहीं है। चचोरा व्यक्ति यदि कोई है तो वो नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी यो महिलाओं में, औरतों में, गांव में आपने देखा होगा जो आपस में झगड़ा होता है ना, उस तरह का माहौल क्रिएट करते हैं नरेंद्र मोदी।
मेरे कांग्रेसी मित्र बात कर रहे हैं। जी पंडित जी सवाल ये है मेरा कि जी दोनों लोगों से मैं एक सवाल पूछता हूं, बारी बारी से जवाब दीजिएगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का सबसे पहले आप लोगों ने भाषण सुना, 98 मिनट का भाषण था, उसमें देश को नया क्या सुनने को मिला? सबसे पहले पंडित जी आप बता दीजिए, नया क्या देश सुनने में को नया? बिल्कुल बिल्कुल महोदय, मैं आप ही की बात पे आ रहा हूं। सबसे पहले जो आपने बताया कि 98 मिनट का भाषण माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, तो आप इसमें यह देखिए कि कम से कम 100 से ज्यादा बार देशभक्ति वाली बात बोली गई, देश प्रेम की बात बोली गई, 95 बार किसानों को संबोधित किया गया, कम से कम 50 से ऊपर बार बेरोजगारों के लिए संबोधन दिया गया, कम से कम 40 से 45 बार अपने देश की महिलाओं के बारे में बोला गया, देश की सुरक्षा के बारे में बोला गया। तो सारी चीजों का विश्लेषण एक एक करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला, सबके लिए अलग अलग मुद्दा उठाया, क्योंकि हमारा लोगों का जो एजेंडा है सबका साथ सबका विकास, उसके ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात पूरी 98 मिनट रखी। लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है, मैं कल बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा था, कई सारे जो राजनीतिक जो एक्सपर्ट माने जाते हैं वो लोग तो साफ तो यही कह रहे थे कि इस पूरे भाषण को भी जो है राजनीतिक बना दिया गया। सर आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये राजनीतिक मंच थोड़ी था, ये तो देश को संबोधित करने का मंच था। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि राजनीतिक भाषण दिया गया वहां से? ये कोई राजनीतिक भाषण नहीं था, यह देश की भावना से ओत प्रोत होकर के एक प्रधान सेवक का भाषण था। एक प्रधान सेवक के दिल की एक पीड़ा थी, प्रधान सेवक को एक इस तरह की चिंतनीय जो विषय है उसको अपना मार्मिक रूप से रखा, प्रधानमंत्री ने सारी चीजों को विस्तार से रखा। लेकिन ये लोग जो देख रहे हैं, इनका तो सिर्फ एक मुख्य एजेंडा यही है कि किसी भी तरीके से इनको साथ झूठ बोल करके अपनी जनता में भ्रामक प्रचार करना। देश की जनता सब जानती है, देश की मीडिया सब जानती है कि किस तरह से क्या माहौल क्रिएट किया जा रहा है। जी शरद उपाध्याय जी आप बताइए कि क्या लगता है ये जो भाषण था किस तरीके का भाषण था? आज जनता जान चुकी है और जनता 15 अगस्त 26 जनवरी से पहले ही बोल देती है कि आज झूठे जुमलों की बरसात होगी। उसी तरह से 98 मिनट झूठ और जुमलेबाजी की बरसात हुई, हकीकत का उससे कोई वास्ता नहीं था। सर परिवारवाद का जिक्र करते हैं, भ्रष्टाचार का जिक्र करते हैं, मैं उसी पर बोलना चाह रहा हूं, मैं उसी पर बोलना चाह रहा हूं। मोदी जी परिवारवाद पर बोलते हैं। मोदी जी की पार्टी में बाबा मुख्यमंत्री, उसका बेटा सांसद और नाती मंत्री। मोदी जी की पार्टी में करीब 20 जोड़ी ऐसी हैं जो परिवारवाद से ओतप्रोत हैं। मोदी जी केवल जनता को झूठ बोलकर यह दिखाना चाहते हैं। मोदी जी महिलाओं पर बोलते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। बड़े शर्म की बात है, ये भाजपाई भी नहीं सोचते हैं इस बात को कि जो महिलाओं के सम्मान की बात होगी तो उसमें शर्म की क्या बात है? मोदी जी तो लगातार महिलाओं के लिए बोलते रहते हैं। आप बेरोजगारों के लिए बात क्यों नहीं करते? किसानों पर लाठीचार्ज करने वाले, किसानों के लिए कांटे और कील लगाने वाले, किसानों के हित की बात करते हैं। जो कोई भी आप लोकतंत्र की बात करते हैं, कोई भी यदि आंदोलन करता है भारत में तो आप लाठीचार्ज और गोलियां बरसाते हैं उस पर। आपने जनता के हित का काम कहां किया है? आप एक भी जगह बता दीजिए। अब बात बहुत कर लेते हैं। मोदी जी केवल जुमलेबाजी कर सकते हैं। जिस तरह से 600 करोड़ मतदाताओं का उनको समर्थन प्राप्त है, 125 करोड़ घरों की, इस देश की आबादी 135 करोड़ हो और ये 125 करोड़ घरों की चाबी दे चुके हैं, तो झूठ के अलावा 98 मिनट उन्होंने कुछ नहीं बोला। केवल ये सरकार हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, दो का विकास। ये सरकार केवल एक फंडे पर चल रही है, दो का विकास सबका विनाश। वो दो हैं अंबानी और अदानी। मोदी जी ने कहा लाल किले की प्राचीर से कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड होना चाहिए। आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या दिक्कत है मोदी जी? मैं ये कह रहा हूं आपसे, मैं स्वागत करता हूं मोदी जी का। अरे कुछ करें तो सही। आप कभी कहते हैं कि पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, पाकिस्तान से व्यापार बंद कर देंगे, कुछ करो तो सही कि हम हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे। करेंगे कुछ नहीं, केवल जनता को झूठे जुमलों से
बरगलाने का काम करेंगे। एक तरफ मोदी जी मंच से कहते हैं कि मैं जिस दिन हिंदू मुस्लिम करूंगा उस दिन मैं किसी लायक नहीं रहूंगा। आपके मंत्री और आपके विधायक रात और दिन हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। मोदी जी कहते हैं कि सीए एनआरसी पर न कोई चर्चा हुई न हमने कुछ किया। उधर अमित शाह कहते हैं कि सीए और एनआरसी पर हमने इतना पैसा खर्च कर दिया। इनका यही नहीं पता कौन झूठ बोल रहा है। चलिए बंसी पंडित जी, आप ये बता दीजिए मुझे कि राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहली बार लाल किला पर गए और उनकी वीडियो इस समय लगातार वायरल हो रही है। पहली तो वो वीडियो जिसमें वो चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और दूसरी वो वीडियो जिसमें वो आखिरी 5वीं पंक्ति में वो बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले राहुल गांधी जी वहां गए हैं, आप इसको कैसे देख पा रहे हैं? बहुत स्वागत योग्य कदम था नेता प्रतिपक्ष का। यह भी आप ये समझ लीजिए कि उनके दिमाग में फिर भी कुछ ना कुछ किंतु चल रहा होगा कि मैं वहां जा रहा हूं तो वहां मैं अपने आप को कैसे प्रायोजित करूं, और उसका जीता जागता स्वरूप आप सब लोगों ने देख लिया। जहां जिस रो में वो जा रहे हैं उस रो में आपने देखा कि उनको पहली रो में खुद जाना चाहिए था, जहां किसी ने उनको नहीं रोका। वह अप जान करके दूसरी रो के बाद निकले हैं वहां से, चूंकि आप सबने भी देखा है कि उनके आगे की भी कुर्सी खाली पड़ी है। यह मैं पहले भी अपने वक्तव्य में यहां कह चुका हूं। आप उस पर क्यों नहीं गए, आप उस रो में क्यों नहीं गए? क्योंकि आपको वहां जाकर के देश के एक सम्मानित प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बातें बोलना था बाद में, और पूरी मीडिया में यह चर्चा करानी थी। इस वजह से आप वहां नहीं बैठे। लेकिन सर क्या आप जानते हैं कि रक्षा मंत्रालय ने इस पर सफाई दी है, और रक्षा मंत्रालय ने सफाई देते हुए कहा है कि जो आगे की सीटें आवंटित हुई थी वो हॉकी के खिलाड़ी, चाहे जो गोल्ड मेडलिस्ट है, देश का जो नाम रोशन करके आए हैं, उनके लिए आवंटित थी, इसीलिए उनको जो है वही सीट खाली पड़ी थी, इसीलिए वो आवंटित की गई थी। तो रक्षा मंत्रालय की तो ये सफाई आई है क्योंकि उन्हीं का जिम्मा होता है। बात आपकी बिल्कुल अपनी जगह जायज है, लेकिन जो लोग वहां नहीं पहुंचते हैं तो आपातकाले मर्यादा नास्ते। तो जब वहां पर जो चीज आवंटित है वह लोग नहीं पहुंचे हैं तो इनको वहां आना था, तो ये स्वयं नहीं वहां पर आए और ये ऐसा करके प्रोपगंडा इन्होंने बता दिया। विपक्ष को एक मौका चाहिए, क्योंकि वो न किसानों के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि किसान हमारा बिल्कुल फलीभूत हो रहा है, चारों तरफ उनको बीज और यूरिया पूरा मिल रहा है, किसान सम्मान निधि उनके खाते में बरकरार पहुंच रही है। बेरोजगारी की ये बोल नहीं सकते, क्योंकि बेरोजगारी भी इस समय आप देख रहे हैं कि पिछले स्तर से कितने स्तर पे आई है। महंगाई पे ये नहीं बोल सकते कि खुदरा महंगाई इस समय आप देख रहे हैं कि पहले से किस स्तर पे आई है। तो इन लोगों के पास कोई मौका नहीं है, तो ये किस मौके पे बोले? तो क्यों ना हम बैठने के ऊपर ही बोले। शरद जी, ये कहा जा रहा है कि सीट खाली थी, वो जानबूझ के जाना ही नहीं चाहते थे ताकि बाद में कोसने का एक मौका मिल जाए। कैसे देख रहे हैं आप? मेरे भाई बंसी पंडित जी को नॉलेज नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीटों पर पहले से ही नंबर होता है और गेस्ट को यह बताया जाता है कि आपकी फला सीट है। राहुल जी को पहले ही बोल दिया कि आपको 5वीं रो में जाना है। दूसरी चीज, 98 मिनट झूठ की वर्षा हुई, 98 मिनट झूठ की वर्षा हुई। क्या मोदी जी मणिपुर पर कुछ बोले? मोदी जी बांग्लादेश पर बोल सकते हैं, केवल बोल सकते हैं। आप मणिपुर पर क्यों नहीं बोले? महिला सम्मान की बात करते हैं। जब मणिपुर में महिलाएं और उनके साथ अत्याचार हो रहे थे तो देश के प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। कल आपने सुना 98 मिनट में एक शब्द मणिपुर पर बोले प्रधानमंत्री जी। आप 2 करोड़ नौकरी का वादा करते थे। आज जितनी बेरोजगारी है इतनी बेरोजगारी कभी नहीं हुई। आप युवाओं के लिए कुछ नहीं। मोदी जी केवल कहते हैं, करते कुछ नहीं है जी। तो और इससे ज्यादा देश प्रेम की बात क्या होती है? मेरे फाजिल दोस्त का तो काम आरोप लगाने का है, तो ये तो आरोप लगाते ही रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय निकाल करके हमारे दर्शकों को बताने के लिए, समझाने के लिए।